हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो चल रही हूँ, अभी अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग में काम सारे बाकी हैं, फटाफट निपटा लेती हूँ। और आज मैंने पहनी ये वाली कुर्ती, कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आज ना सुबह सुबह जब बच्चों को मैं छोड़ के आ रही थी, आज मैं ही छोड़ने गई थी क्योंकि हस्बैंड गए हैं बाहर एक दिन के लिए, और वो भी बाहर गए हैं तो सुबह मुझे ही छोड़ना पड़ रहा है अपने बच्चों को। तो उनको बच्चों को छोड़ने गई थी तो पता चला बिल्डिंग में कोई कुछ ऑफ हो गए हैं, तो बस उसी के चक्कर में मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया था, बस वही बैठ के देख रही थी। मैं फ़िलहाल नहीं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिसके साथ ऐसा हुआ। अब बस चलती हूँ, फटाफट काम करती हूँ। आज सुबह बच्चों को मैगी बना के दिया मैंने, और हस्बैंड रहते हैं तो पता चलता है कि हस्बैंड कितना काम करते हैं। हस्बैंड जब घर पे नहीं रहते ना तो पता चलता है, और हस्बैंड जब घर पे रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि हस्बैंड क्या करते हैं। अब हस्बैंड बाहर गए हैं तो मालूम पड़ रहा है मुझे कि हस्बैंड रहते हैं तो सुबह बच्चों को छोड़ देते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। और अभी उन लोग को छोड़ के आई हूँ, घर के सारे काम निपटाई, नहाई धोई, पूजा पाठ किया। अब चलती हूँ, लंच बनाती हूँ और फिर घर के काम फटाफट करके जाऊँगी बच्चों को लेने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी चाय रेडी करके रखी हूँ। और मैं ना चाय को जब भी पीती हूँ ना तो थोड़ा सा ठंडा करके पीती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए चाय छान के रखी हुई है, इसके ऊपर मलाई भी जम गई है। तो ठंडा करने का मतलब यही रहता है ना, मैं बहुत गरम गरम चाय पीती हूँ ना तो मेरे मुंह में मतलब छाव हो जाते हैं बहुत ही, जैसे मुझे नहीं हो पाता, मैं चाय गरम नहीं पी पाती हूँ। तो अभी मैं नहा के आई और जो रेडी होने के बाद मैं आपसे मैं आगे मिल रही थी। अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, नहा के आई हूँ, बाल पूरे नीचे से गीले हो गए थे। तो वही अभी बाल को मैं पहले कंघी करूँगी, पहले खोल के सुखा ले रही हूँ, सोचा पहले थोड़ा सुखा लेती हूँ। और यहाँ चाय पीने का भी बड़ा मन कर रहा था, चाय भी पी रही हूँ। तो उसी में मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी का, जेठानी का, सुबह मॉर्निंग में सभी के फ़ोन आते रहते हैं तो सभी से बातें भी करती रहती हूँ। और ना मेरे बाल अभी इस समय बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, और जो अच्छे खासे ट्रीटमेंट मैंने कराई थी उसकी बैंड बज गई है, अब फिर से बाल झड़ना शुरू हो गया है। और यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके बैठ जा रही हूँ आराम से और पीऊँगी। अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए ना अपने मतलब पूरे शरीर में बाल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज बना दी चोटी। और ना मुझे काफ़ी जन ने ऐसा मैसेज भी किया था कि आप चोटी क्यों नहीं करते हो, हमेशा जूड़ा क्यों लगाते हो। तो चोटी बनने का यही है, काम करने समय ना वो हमेशा अकड़ती रहती, मतलब आती रहती है सामने, उलझन होती है बहुत, तो इसलिए मैं जूड़ा भर देती हूँ। और जूड़ा में ना क्या होता है ना, बाल सारे ऊपर हो जाते हैं तो टेंशन नहीं रहता है काम करने में। तो यहाँ पे सारा सुबह का काम, मेरा कार्यक्रम शुरू हो गया है, झाड़ना का काम करना, डस्टिंग का, मतलब ये सारे काम जो सुबह के होते हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि ये बारिश में कपड़े कैसे कैसे तो सुखाओ, फिर उसको झुरा मतलब घड़ी करो, प्रेस करो, मतलब ये सारे काम जो है ना बड़े आफत वाले होते हैं मेरे लिए तो, लेकिन करना तो हो गई। आफत लगे या ना लगे तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं, सभी को तह लगाऊंगी अपनी अपनी जगह पे। और आप लोग से एक बात और भी करनी है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे जो भी कहीं नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार साथ दीजिए मेरे चैनल से। और यहाँ पे जब मैं कपड़े लगाऊंगी ना तो मुझे 2-3 कपड़े तो ऐसे मिलेंगे, बाकी के जो डब्बे वगैरह रखे रहेंगे वो सब खुले मिलेंगे, जो मेरे कॉस्मेटिक के हैं, जो ज्वेलरी के हैं, तो वो सब। तो यहाँ पे बिस्तर में झाड़ ले रहती हूँ। तो बिस्तर जब मैं झाड़ने लगी ना तो मुझे दिखा कि फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा है, पंखा, और क्रीम कलर का है पंखा, तो उसमें मालूम पड़ जाता है, मतलब हाफ़ वाइट कलर उसे बोलेंगे। तो उससे साइड साइड से मैं सूखे पोछे से ही पोंछ ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है, कोने कोने में काला काला हो गया। तो मैं इतना ज़्यादा गंदा होने नहीं देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो फिर तकलीफ़ अपने मेरी ही बढ़ जाती है उसे साफ़ करने में। तो इसे फटाफट साफ़ कर लूँगी। और मैं जो देखती रहती हूँ कहाँ गंदगी बढ़ गई है तो वहाँ मैं साफ़ करने में जुड़ जाती हूँ। फिर उसके बाद लगाऊँगी बिस्तर, और पंखा ये सब कर लेने के बाद ही बिस्तर लगाना चाहिए, नहीं तो उस पर कचड़े गिरते हैं। और यहाँ पे बिस्तर को झाड़ लूँगी। और ये बच्चों का बेडरूम है तो इस पे मैंने ये ना मैट्रेस पे, मतलब जो गद्दा है ना, इस पे मैंने लगाया है ये कवर, जो
इसको कवर करेगा। ये वाटरप्रूफ भी है, अगर पानी वगैरह भी गिरे ना तो इसके अंदर मतलब गद्दे को कुछ भी हार्म नहीं होगा। क्योंकि मैं पिछली बार जब मेरे एक आध वीडियो में मुझे कमेंट आया है, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मुझे जो कमेंट बहुत अच्छा लगता है तो मुझे याद हो जाता है। तो वो मैट्रेस के बारे में पूछ रहे थे, तो बस ये ना लोकल शॉप से ही लिया था, मेरे हस्बैंड ने लिया है, तो मैं उनसे पूछ लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और ये बहुत ही अच्छा है, क्रीम कलर का है ना, तो गंदा होता है तो पता भी चल जाता है। मैं लाइट कलर का लेने का एक फ़ायदा ये है कि गंदा हो जाता है ना तो वो जल्दी दिख जाता है, तो साफ़ करने में आसानी होता है। और डार्क कलर का रहता है ना तो बस उसकी स्मेल से पता चलता है कि वो गंदा हुआ है या नहीं, तो यही रीज़न रहता है। मैं लाइट कलर का ना बेडशीट और मतलब सब कुछ लेना पसंद करती हूँ, और मुझे डार्क कलर के ज़्यादा इतना पसंद है नहीं। और मैं ये लेने का मतलब गंदा होता है तुरंत दिख जाता है, पिलो कवर वगैरह ये सब भी। तो यहाँ सोफ़े का कवर वगैरह सब सही कर दूँगी, सब सही ही है। बस अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल है ना, तो बच्चे को टाइम नहीं मिलता है मेरे गंदा करने के लिए। वो बस सैटरडे संडे को ही पूरा ये सब ख़राब कर पाती हैं। तो ये देखिए सोफ़ा मैंने एकदम झटक के साफ़ कर दिया। इसको धोना भी है, एक अलग है एक अलग है। 2 दिन से सोच रही हूँ कि धो दूँ, लेकिन क्या बताऊँ, आलस के मारा हो ही नहीं पा रहा है। देखते इसका नंबर कब आता है। तो यहाँ पे जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा ना कोने में रखे ना इस पर धूल बैठ जाती है, तो इसे भी झाड़ लूँगी। झाड़ू लगाने से पहले सारे घर का जो बिस्तर है ना वो सही करने के बाद ही नंबर आता है झाड़ू लगाने का। और सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो उससे क्या होता है ना, प्रॉपर झाड़ू लगाने से प्रॉपर उससे क्या होता है ना, झाड़ू लगाती हूँ तो पूरे घर की सफाई आधी मतलब आधे से ज़्यादा सफाई तो झाड़ू लगाने से ही मेरी हो जाती है। मैं कोने कोने आराम से झाड़ू लगाती हूँ, और मुझे फिर पोछा लगाने में इतना समय नहीं लगता है। घर आधा तो मैंने साफ़ कर दिया झाड़ू लगा के, एकदम पता ही नहीं चलेगा कि मैंने अपने घर में जब पोछा लगाया है कि नहीं लगाया है। तो मैं तो करती हूँ इसी तरीके से काम। और मेरे आजकल डेली के व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? आजकल आप लोगों का ना बड़ा मतलब मुझे बहुत ही मेरा दिल दुख रहा है आप लोगों से, कि क्या मैं बताऊँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग इतना व्यू कम क्यों दे रहे हैं? प्लीज़ आप लोग पहले की तरह ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए और पहले की तरह प्यार दीजिए। तो आज ना सारा मतलब मैं जो डस्टिंग है ना, ये मैं कॉलिन से जब करती हूँ ना, ये मैं हफ्ते में 2 बारी कॉलिन से मैं साफ़ करती हूँ। मैं डेली के डेली कॉलिन नहीं लगाती हूँ। मैं सूखे कपड़े से रोज़ के रोज़ पोंछ देती हूँ। और बाकी जो ये मिरर है ना, ये मैं वीक में 2 बार तो साफ़ कर ही देती हूँ। बच्चे हैं ना गंदे हाथ से ना टच कर के पूरा धब्बा लगा देते हैं, तो ये गंदा हो जाता है। तो रोज़ घर की साफ़ सफाई करने से एक अलग तरह की पॉजिटिव आती है घर में, मतलब पॉजिटिव आती है। और घर में साफ़ सफाई करने से घर की बरकत भी होती है। तो अपना घर साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। और मुझे कमेंट भी आया था कि क्यों आप रोज़ इतना सफाई क्यों करते हो, इतना हार्ड वर्किंग क्यों करते हो? तो भाई घर अपना है और अपना ही सारा सामान है, तो घर की साफ़ सफाई करना भी एक और ज़रूरी होता है। तो ये रहा मेरा बैंगल्स जो मैंने एकदम छुपा के रखी हुई हूँ, किसी दिन आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी थोड़ा बैठूंगी, आराम करूंगी। अभी बच्चों को 10 मिनट लाने का टाइम है, और तब तक मैं थोड़ा सा हवा ले लेती हूँ। घर के सारे ऑलमोस्ट काम मैंने कर दिए हैं, जो घर की साफ़ सफाई होती है सब मैंने कर दी है। अब थोड़ा सा हवा लूँगी, रेस्ट करूँगी। ये रहा फ़ैन ऑन कर दिया है। फ़ैन ऑन करने के बाद मैं थोड़ा हवा लूँगी, उसके बाद में मैं चलती हूँ बाकी के घर के कामों में। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा देखिए। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और इसके बाद होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग वाली ब्लॉग, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि अभी मैं करने जा रही हूँ कहीं कुछ बाहर, वो है सरप्राइज़। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और मैं क्या करने जा रही हूँ आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में दिखेगा। मैं कुछ इंटरेस्टिंग और फ़नी सा करने जा रही हूँ। पहले वाले ब्लॉग में आपने नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैं क्या करने जा रही हूँ। और मैंने वो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले।
महीने भर पहले लगभग मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, तो वही आज मैं कराने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे इंतज़ार था वो करने का। डर तो बहुत होगा मुझे, लेकिन मैं कराने जा रही हूँ फाइनली। और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा इसके बाद वाला ब्लॉग, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा देखने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हूँ और बहुत ज़्यादा डर भी रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा और मुझे और हिम्मत आएगी ये सब करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और मैं जाती हूँ, बच्चों को फटाफट लेके आती हूँ।